तो बिहार बोर्ड 2025 के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा हमको, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और इस तरह से डील करेंगे कि रिवीजन टाइम में वो बड़ा हेल्प करे, बड़ा इजी हो, रिवीजन करना आसान हो, इजी हो। क्योंकि अभी टाइम की कमी है तो उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस इस तरह से पढ़े कि अपना पूरा का पूरा मार्क्स भी आ जाए, मैथ जैसा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, और मार्क्स भी आ जाए और टाइम भी कम लगे, ताकि इसमें जो टाइम बचेगा उतने सारे डिस्क्राइब करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइम बचेगा दूसरे कोई सब्जेक्ट पे ध्यान दे दिया जाए। तो इसके लिए सब सोच समझ के हमको लगा कि कुछ एक टॉपिक वाइज और जो भी टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं, आते रहे हैं या आ सकता है, उसके लिए अलग से एक सीरीज लेकर आए हैं। और ये करीब 2.5 मंथ चलाएंगे, पूरा जनवरी तक चलेगा। और हम अब देखिए, कोशिश है, ट्राई है कि सब टच कर दे, सारे जितने भी टॉपिक है फिजिक्स का, मैथ का, वो सब टच कर दे। और इजी वे में रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में भी इजी रहेगा, लास्ट टाइम में रिवीजन करना भी इजी रहेगा। तो आराम से शॉर्ट वीडियो देंगे और शॉर्ट तरीके से उसको समझाएंगे, आसान रहेगा। अपना लैंग्वेज भी बहुत छोटा रहेगा, बहुत ही शॉर्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, क्योंकि चार्ज टॉपिक से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से डील करेंगे। पहले हम लोग इसके 2 मार्क्स में देखते हैं। और चार्ज से 2 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी हम आज इस वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। उसके बाद चार्ज के बारे में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, क्या कौन सा चार्ज पॉसिबल है, वो हम लोग एक वीडियो में, यानी 3 वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा और 3 वीडियो में पूरा चार्ज का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे चलेंगे, कूलम्ब्स लॉ पे चलेंगे। तो फिलहाल अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना टारगेट है, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में चलते हैं, देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी बॉडी को, पहली चीज है, चार्ज बिना मास के आ नहीं सकता। यानी कि किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज तभी आएगा, सब्सटेंस है, बॉडी है, मास होगा, चार्ज आएगा। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज किसी भी तरीके से नहीं दिया जा सकता, बस यही सिंपल से वे है। बॉडी पर अगर हमको चार्ज करना है, यानी चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग एक प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि देखिए, यहां से ये बॉडी है और इस पर चार्ज करना है, इसका चार्ज बढ़ा के यहां तक लाना है। इस बॉडी के चार्ज को इंक्रीज करके और यहां से यहां लाना है। तो ये इस तरह से नहीं आ सकता, इस तरह से नहीं जा सकता, ये गलत है। इस तरह से चार्ज नहीं जा सकता, बॉडी का चार्ज इस तरह से इंक्रीज नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह से करेगा? देखिए, ये बॉडी है, पहले चार्ज यहाँ दिए, फिर चार्ज यहाँ आएगा, फिर चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर इस तरह से जा सकता है। यानी स्टेप बाय स्टेप चार्ज बढ़ सकता है, स्टेप बाय स्टेप चार्ज बढ़ सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं इंक्रीज होता। बस सिंपल यही चीज है। कहने का मतलब है कि चार्ज के इंक्रीज करने की जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस ना होके स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंस्टेड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ सकता है चार्ज। और एक स्टेप को अगर हम मान लेते हैं 1.6 है, तो सेकंड क्या होगा? 2 इंटू 1.6, अगला 3 इंटू 1.6, फिर 4 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6, 6 इंटू 1.6। इस तरह से चार्ज दिया जा सकता है और यही देते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अपने एग्जाम में लिखने वाली भाषा में लिखते हैं। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये नहीं करना है। एग्जाम में तो बस हमको सिर्फ दिखाना है कि ये होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस तरह से करना है कि पूरा का पूरा मार्क्स भी मिल जाए और ज्यादा तामझाम भी ना। तो देखिए क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड
इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम लोग किसी भी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 माइनस ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देयरफॉर जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वन इंटू 1.6 into 10 to the power minus 19 और 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस प्लस देना माइनस गेन और लॉस है। प्लस का मतलब लॉस है, माइनस का मतलब गेन है। इलेक्ट्रॉन गेन तो माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस तो, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं। हाँ ये है यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा चार्ज पॉसिबल ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ इतना सा ही कीजिए, आपको 2 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में चार्ज कंजर्वेशन लेकर आएंगे।